देखिए, आज जिन बातों को उन्होंने हेमंत सोरेन ने एक बात पर बहुत बल दिया। उन्हें कहा कि हम निर्दोष हैं और हमको फंसाया गया है। जिस ज़मीन के बारे में चर्चा हो रही है वो ज़मीन मेरे नाम पर नहीं है। तो हम लोगों ने कभी कहा भी नहीं था कि उनके नाम पर है। हमने तो बार बार कहा था कि उन्होंने बेनामी संपत्ति अर्जित की। संपत्ति अर्जित करेंगे वो अपने आप में बहुत बड़ा क्राइम है। और आज हालत ये हुई है कि जिन लोगों के नाम से उन्होंने संपत्ति अर्जित की थी उन लोगों ने तो सच सच बता दिया। उसके बाद जो जानकारी मिली है, आप सब लोग तहकीकात कर लीजिए, उन सारे संपत्ति को इसी बीच में वो रीस्टोर भी कराया है। तो ये सारी चीज़ों की आप तहकीकात करेंगे तो आपको पता चलेगा किस प्रकार से उन्होंने नामी बेनामी संपत्ति अर्जित किया है। वो आने वाला कल वो सब कुछ उजागर हो जाएगी और पता चल जाएगा कि इन्होंने किस प्रकार से झारखंड को लूटा। बालू से लेकर के पत्थर, लोहा, कोयला और ज़मीन की लूट हुई है और उसमें कैसे हेमंत सोरेन जी और उसके परिवार इन्वॉल्व है, वो जांच के बाद सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हेमंत जी अगर करें हम निर्दोष है तो अभी तो उनको कल्प्रिट करना भी ठीक है। मैंने आदेश नहीं, आरोपी हैं कह सकते हैं। बड़ी बात उन्होंने कही कि अगर ऊपर दोष साबित होता है, अगर वो दोषी है तो वो राजनीति से ही संन्यास नहीं लेंगे बल्कि झारखंड छोड़ेंगे। अब इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि आने वाला कल आप थोड़ा दिन इंतज़ार करिए। मैंने तो बताया आप सबको, नामी बेनामी जो संपत्ति अर्जित की है तो आज वो पकड़ में। कोई भी चोर अपने आप को कभी नहीं कहता है कि हमने कोई चोरी की है। आपने वो हर समय वो अपने आप को निर्दोषी बताते हैं और ये कहते हैं हमें फंसाया गया है। और उन्होंने बीजेपी सरकार के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर बार बार इसको आरोप लगाने की कोशिश की। मैं तो हमारे विधायक दल के नेता भी हाउस में उस बात को बोला है। अब याद करिए, शिबू सोरेन एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार जेल गए हैं और वो कांग्रेस के राज में जेल गए हैं। सीबीआई जांच हुई है उस समय और वो जेल गए, कई एक महीनों तक जेल में भी रहा है। इसीलिए ये कहना कि भाई हमें फंसाया जा रहा है, जब कोई गड़बड़ करता है तो उसका दंड तो उसको मिलता ही है और उसको भोगना ही पड़ता है। फिर उसी कांग्रेस ने ही मधु कोड़ा की सरकार को भी मधु कोड़ा को भी जेल भेजा है। वो किसी से वो भी छुपा हुआ नहीं है। तो इसलिए इस प्रकार की जो बार बार कहना कि भाई बीजेपी तंग कर रही है, जांच एजेंसी को लगा रखे है, सच तो ये है कि अगर आप गड़बड़ करेंगे तो जांच एजेंसी का तो काम ही है जांच करना। और इसीलिए उन लोगों ने जो जांच कर रहे हैं और इसीलिए हेमंत सोरेन जी बार बार भाग रहे हैं, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, और कभी जनता कभी वो डर दिखाते हैं, धमकी देते हैं। आज भी विधानसभा में उन्होंने उसी लहजे में अपनी भाषण दिया जिस प्रकार से लग रहा था चोरी भी कर रहे हैं और ये व्यक्ति सीना चोरी भी कर रहे हैं। तो राज्य की जनता अच्छी तरह से इनको 4 वर्षों में समझ चुका है, इनको पहचान चुका है, उनका चरित्र क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। वो लूटेंगे और कोई बोलेगा भी नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। नई सरकार को, नए सीएम को कोई एडवाइस देना चाहेंगे आप? नहीं, आदिवासी और गैर आदिवासी यहाँ सवाल नहीं होता है। कोई भी मुख्यमंत्री अगर गड़बड़ करेगा तो उसको अंदर जाना ही पड़ेगा। बगल में लालू यादव थे, कहाँ उन्होंने कार्यकाल पूरा किया था, उनको भी त्यागपत्र देना पड़ा था और ब्योर जेल जाना पड़ा था। आज उन्हीं के साथी है, सहयोगी दल के वो लीडर है। उस समय केंद्र में भी उन्हीं के दल की सरकार थी, उन्हीं लोगों ने मिलकर के प्रधानमंत्री भी देश का बनाया था, लेकिन उस समय उनको त्यागपत्र देना पड़ा। तो वो तो आदिवासी नहीं थे। इसीलिए ये कहना बार बार कि आदिवासी मुख्यमंत्री है इसलिए परेशान किया जा रहा है, भाई आदिवासी मुख्यमंत्री को लूटने की इजाज़त तो नहीं दी जा सकती। नए सीएम को कोई सुझाव होगा आपका? विपक्ष का कोई सुझाव होगा नए सीएम को? देखिए, मैंने तो बार बार कहा है कि झारखंड को अपराधियों से, भ्रष्टाचारियों से, दलाल और बिचौलियों से और भ्रष्ट अफसरों से झारखंड को उनको मुक्त करना चाहिए।
अगर वो मुक्त नहीं करेंगे और उन्हीं लोगों के साथ मिल करके भी काम करेंगे तो इनका भी वही हश्र होगा। सर एक आखिरी सवाल सर, अमित यादव निर्दलीय विधायक आपके कार्यक्रम में दिखते थे, आज सदन में नहीं रहे, वो क्या दिल्ली गए हुए थे पूर्व से, और ये सब तो अचानक सब हो रहा है। ठीक